सज्जनों, मेरी आत्मदर्शन पथ पुस्तक की एक रचना है जीवन के अनमोल 63 सूत्र। उसमें से एक सूत्र है कि मृत्यु से बढ़कर कोई वारंट नहीं। मौत अटल है तो उससे पहले ही हमें कुछ वो करना चाहिए कि बार बार मरना ना पड़े। आप कहोगे क्या ऐसा संभव है? हाँ, वेद शास्त्र गीता सब ये सुझाव देते हैं कि सामने मौत खड़ी है, दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जहाँ मन बुद्धि ले जाती है, उस रास्ते में एक बार नहीं आपको 84 लाख बार मरना पड़ेगा। दूसरा रास्ता है विवेक जागृति का। इस रास्ते से जाओगे तो आपको एक बार मरना है, उसके बाद मोक्ष प्राप्त करना है। क्यों मरना पड़ेगा बार बार? मन बुद्धि के कारण से। क्योंकि मन बुद्धि जो है वो संसार के जड़ वस्तुएं जो हैं उनमें स्थायी सुख ढूंढती है। अरे उसमें स्थायी सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वो जड़ हैं, विनाशी हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों का चिंतन करती है, प्राप्त करने के प्रयास करती है, लालसा करती है, कामना करती है। कामना की पूर्ति करने के लिए जो कर्म करते हैं, बदकर्म या सत्कर्म, तो कामना की पूर्ति तो हो नहीं पाती। एक कामना पूर्ति हो जाएगी, दूसरी खड़ी हो जाएगी, फिर तीसरी खड़ी हो जाएगी। कामना विकराल रूप लेती जाएगी और लोभ और बढ़ता जाएगा, विषयों का संग्रह और बढ़ता जाएगा, तृष्णा और बढ़ती जाएगी और बीच में रुकावट पैदा होगी तो क्रोध पैदा होगा। काम, क्रोध और लोभ तीनों ही नरक के दरवाजे हैं, ये शास्त्र कहते हैं, वो पैदा होंगे। अगली बात कही है कि मनुष्य जन्म में वो पुण्य इतना कमा सकता है सकाम कर्मयोगी कि देवलोक में चला जाएगा, लेकिन पुण्य खर्च होने के बाद में वापस मर्त्यलोक में आएगा और 84 लाख जन्मों में फिर भटकता चला जाएगा। मुक्ति यहाँ भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि जीवन भर जिस धन माल माया के पीछे मनुष्य दौड़ता रहा है, अधूरी कामना रह जाती है। उस समय जो तीव्र तृष्णा है वो मृत्यु तो उधर से आ रही है, प्रारब्ध के कारण शरीर तो छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, हे अर्जुन, जब शरीर आदमी छोड़ता है उसमें अतृप्त रही अधूरी कामना के कारण से जहां उसका मन अटक जाता है, जहां भावना चली जाती है, अंतमति सो गति, जिधर विषय के ध्यान चला जाता है, कामना, तृष्णा, वासना, आसक्ति, उसके कारण से जीव वापस जन्म लेता है किसी न किसी रूप में, फिर 84 लाख योनि में भटकता जाता है। एक रास्ता मन बुद्धि का यह है। दूसरा है विवेक जागृति का। विवेक जागृति कब होगी? जब प्रारब्ध कृपा, ईश्वर कृपा, सदगुरु कृपा होती है, सत्संग का समागम मिलता है, नाम जप मिलता है, भगवान ने जैसा कहा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उसका आश्रय लेता है। कबीर की बात को याद रखता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में प्रलय होगी तो फिर करेंगे कब। तब क्या करता है? इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य जन्म में रहते हुए मुझे धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है, यही मेरा परम लक्ष्य है। लेकिन ध्यान रखना, विवेक की जागृति करना जरूरी है। और बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। इसलिए भगवान की कृपा होगी, सत्संग मिलेगा।